अजंता केव्स महाराष्ट्र के बसाल्ट पहाड़ों के बीच वाघोरा नदी के किनारे एक ऐसी जगह जहां वक्त रुक सा जाता है। ये सिर्फ गुफाओं का ग्रुप नहीं है, ये एक पूरा संसार है जहां कला, धर्म और ध्यान एक साथ सांस लेते हैं। अजंता को समझने के लिए सिर्फ देखना काफ़ी नहीं, यहाँ चुप रहना पड़ता है। अजंता केव्स तक पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता है छत्रपति संभाजी नगर, जो महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट शहर है जो कि एयर, रेल और रोड तीनों से कनेक्टेड है। यहाँ से अजंता लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। केव्स के बिल्कुल पास प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं होते, इसीलिए लास्ट पॉइंट से गवर्नमेंट शटल बस से ही आगे जाना पड़ता है। ये अरेंजमेंट इसीलिए है ताकि अजंता की फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे जैसे आप केव्स के पास पहुंचते हो, बाहर की दुनिया धीरे धीरे पीछे रह जाती है। यहाँ का शोर अलग है, लोग बोल रहे होते हैं पर दीवारें चुप होती हैं। और इसी चुप्पी में अजंता केव्स अपनी कहानी शुरू करते हैं। अजंता केव्स का इतिहास दो अलग अलग युगों में लिखा गया। पहला युग शुरू होता है लगभग 2nd सेंचुरी BCE में, जब ये केव्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए सिंपल मेडिटेशन शेल्टर थी। उस वक्त बुद्धिज़्म का फोकस था त्याग, ध्यान और शांति। दूसरा और ज़्यादा भव्य युग आता है 5th सेंचुरी CE में, जब वकाटका डिनेस्टी के राजा हरिसेना के समय अजंता को रॉयल पैट्रोनेज मिला। इसी दौरान अजंता की फेमस पेंटिंग्स एंड एलाबोरेट स्कल्पचर्स बनाए गए। इसके बाद जैसे जैसे ट्रेड रूट्स बदले और बुद्धिज़्म का प्रभाव कम हुआ, अजंता धीरे धीरे भूल गई।
सदियों बाद 1819 में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ ने शिकार के दौरान गलती से इन केव्स को दोबारा दुनिया के सामने लाया। अजंता की सभी केव्स एक जैसे काम के लिए नहीं बनाई गई थी। कुछ केव्स चैत्य हॉल्स हैं। ये प्रेयर्स हॉल्स थी जहां मॉन्क्स एक साथ बैठकर बुद्धा को स्मरण करते थे। इन केव्स की पहचान होती है उनका आर्क रूफ और बीच में बना हुआ स्टूपा। ज़्यादातर केव्स विहारास हैं, मोनेस्ट्रीज जहां मॉन्क्स रहते, पढ़ते और ध्यान लगाते थे। यहाँ का हर पिलर, हर डोरवे सिर्फ डेकोरेशन नहीं, यह डिसिप्लिन का हिस्सा था। अजंता की असली पहचान है यहाँ की पेंटिंग्स। ये मुराल्स जटा का टेल्स दिखाती है, बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानियाँ। इन पेंटिंग्स में सिर्फ धर्म नहीं है, इंसानी इमोशंस भी है, खुशी, दुख, करुणा और त्याग। रंग नेचुरल मिनरल्स और प्लांट्स से बनाए गए हैं और ब्रश स्ट्रोक्स इतने सटल हैं कि आज भी चेहरे जिंदा लगते हैं। अजंता दुनिया के सबसे पुराने सर्वाइविंग नैरेटिव पेंटिंग्स में से एक है। अजंता की पेंटिंग्स आज भी इसीलिए बची हुई है क्योंकि उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। अंधेरा जो आमतौर पर डर का कारण होता है, यहाँ रक्षक बन गया। इसी वजह से यहाँ फोटोग्राफी के लिए फ्लैश अलाउड नहीं है। अजंता सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है, ये एक यात्रा है, अंदर की यात्रा। अजंता ने कहानियाँ रंगों से लिखी और अगले एपिसोड में हम चलेंगे उस जगह की तरफ जहाँ कहानियाँ रंगों से नहीं बल्कि पत्थर से लिखी गई थी। वो है एलोरा केव्स।